गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने बोला था पिछले वीडियो मसल्स वाले वीडियो में कि मैं आप लोग के लिए जॉइंट्स लेकर के आऊँगा, जॉइंट पढ़ाऊँगा। तो देखिएगा जरा, हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स पढ़ना ज़रूरी है। जॉइंट्स देखिए, हमारे बॉडी में 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब जरा देखते हैं कौन कौन से जॉइंट होते हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट। प्रश्न आता है कि क्या फाइब्रस जॉइंट को और भी नाम से जानते हैं? तो हाँ, बिल्कुल जानते हैं। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट। अब बात आती है कि दूसरा जॉइंट कौन सा होता है। तो सेकंड जॉइंट का नाम होता है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट। ओके। थर्ड जॉइंट का नाम होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसे हम लोग परफेक्ट जॉइंट भी बोलते हैं। परफेक्ट जॉइंट। अब बात को समझते हैं, कोशिश करते हैं यहीं पे समझने के लिए। ये फाइब्रस जॉइंट जो है, ये क्या करेगा? हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। पहले याद रखिएगा, प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन। मैं इसे समझाऊंगा कैसे प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन। अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे, आपने स्कल के बारे में पढ़ा होगा। स्कल जिसे क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम क्रेनियम जो है 8 बोन से बना हुआ है। और बोन्स जो है आपस में ज्वाइंट होंगे कि नहीं? क्योंकि ब्रेन जो है हमारा डेलिकेट ऑर्गन है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट से ही जुड़े हुए रहते हैं। और फाइब्रस ज्वाइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट होता है। अब एक बात बताइएगा, फाइब्रस ज्वाइंट मूवेबल होगा कि अनमूवेबल? तो बिल्कुल अनमूवेबल होगा, मतलब ये लोकोमोशन नहीं करेगा। इसका मतलब अगर लोकोमोशन करता तो अगर कोई भी सर पे हल्का सा भी मार देता तो हमारा जो ज्वाइंट है इधर उधर क्या हो जाता है? खिसक जाता है, मीन्स डिस्प्लेस हो जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। मीन्स फाइब्रस ज्वाइंट क्या करेगा? ये हार्ड कवरिंग को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बोन्स को मूव करने ना दे। अब बात आती है कि ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ये पाया जाता है हमें स्कल में, स्कल ज्वाइंट्स। और कहाँ पाया जाता है? फ्लैट स्कल बोन में। ओके, याद रखिएगा एग्जाम्पल। अब बात आती है कि कार्टिलेजियस ज्वाइंट क्या है। जरा बात को समझते हैं। ये तो मूव करता ही नहीं है, मतलब ये लोकोमोशन करेगा नहीं, ये स्लाइटली मूवेबल होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, स्लाइटली मूवेबल। ओके, ये क्या है? स्लाइटली मूवेबल है। इसे हम लोग इम्परफेक्ट ज्वाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इसे हमने क्या बोला? परफेक्ट ज्वाइंट। इसे इम्परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं। जरा मैं समझने का कोशिश करता हूँ आखिर कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता क्या। जैसे सपोज करिए, ये एक बोन है, ये बोन 1 है, और यहाँ एक बोन है, बोन 2। ठीक है, बोन 1 है एंड बोन 2। ये दोनों बोन आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कार्टिलेज। ऐसे ज्वाइंट को हम लोग कार्टिलेजियस ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है ये पाया कहाँ पे जाता है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, प्यूबिक ग्रिडल। प्यूबिक ग्रिडल। ओके। सेकंड याद रखिएगा, बिटवीन द चेस्ट रिब। बिटवीन द चेस्ट बोन एंड रिब्स। क्या समझते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, नहीं भी बताऊंगा तो इस पर एक वीडियो बनाना। ये देखिए, ये एक बोन है जिसे हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्टर्नम। और इसी स्टर्नम में हमारे रिब्स जो रहते हैं 12 पेयर, 12 पेयर पड़े ना, 12 पेयर रिब्स इसमें अटैच होते हैं, जो कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ये रिब। ठीक। तो ये रीब, ये जो स्टर्नम है और ये रीब है जो जुड़ा हुआ है, मतलब आपस में जो अटैच्ड है, ये जो ज्वाइंट है इसी को बोलते हैं कौन सा ज्वाइंट?
कार्टिलेजियस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट। समझ में आया कि नहीं? अब बात आती है साइनोइड ज्वाइंट और परफेक्ट ज्वाइंट। ये जो ज्वाइंट है ये स्लाइटली मूवेबल है, लेकिन ये जो है फ्रीली मूवेबल है, मीन्स फ्रीली मूवमेंट करेगा, मतलब कि फ्रीली क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? लोकोमोशन का मतलब ही होता है क्या, मोशन करना। अब हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट बहुत प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। साइनोवियल ज्वाइंट जनरली जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। मैं एक एक ज्वाइंट को समझाऊंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जैसे देखिए तो साइनोवियल ज्वाइंट जो है, पहले मैंने बता दिया ये फ्री मूवेबल, मतलब आराम से इधर उधर मुड़ सकता है, फ्री मूवेबल। अब जरा ध्यान देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट के, थोड़ा सा फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करना चालू करते हैं। सपोज करिए ये एक हमारा बोन है, दिस इज बोन B1 एंड दिस इज बोन व्हाट B2। ओके, ये दोनों जुड़े हुए रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे कि नहीं? हाँ, तो ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ पे एक कैविटी बन जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। दिस इज नोन एज व्हाट, साइनोवियल कैविटी। अरे समझ में आया कि नहीं? साइनोवियल कैविटी। अब साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड, दिस इज नोन एज व्हाट, फ्लूइड। ये एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल। अब ये साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है, ल्यूब्रिकेशन। और ये फ्लूइड आपका खत्म हो गया, ओल्ड एज में देखा जाता है धीरे धीरे ज्वाइंट्स में खत्म होने जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है, बोन से बोन घिसना चालू हो जाएगा, क्योंकि ल्यूब्रिकेशन जो है क्या हो जाएगा, खत्म होने लगा धीरे धीरे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। देखते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। मैंने बताया था साइनोवियल ज्वाइंट 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। पहला क्या है? बॉल एंड सॉकेट। अब जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके घर में प्लग होगा, सॉकेट होगा, सॉकेट में आप चार्जर पिन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब जो सॉकेट है आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर का, क्या वो मूव करता है? नहीं करता है। आप मूव किसको कराते हैं? चार्जर को। इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग गौर करेंगे कि मीन सॉकेट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स्ड। और ये जो बॉल है वो क्या करेगा? मूव करेगा। अरे करेगा कि नहीं? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ, ये सपोज करिए दिस इज व्हाट, अ सॉकेट। ये क्या है? एक सॉकेट है। और यहाँ पर मैं सॉकेट के बारे में क्या लिखूंगा? सॉकेट क्या होगा? अरे सॉकेट स्टेबल होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल स्टेबल होगा। सॉकेट क्या होगा? स्टेबल। ठीक है, सॉकेट क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब इसी सॉकेट में ये एक बॉल आ गया है जो कि अनस्टेबल है। ये क्या करेगा? मूव करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आपने एक पेन देखा होगा, जब हम लोग प्रिंसिपल के चेंबर में जाते थे तो टेबल पे एक पेन रखा हुआ रहता था, वो भी एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका अगर पूछा जाए कि एग्जाम्पल कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल हमारे सोल्जर जो है ना, सोल्जर, सोल्जर ज्वाइंट, सोल्जर ज्वाइंट। उसके अलावा और कहाँ पे? तो हीप ज्वाइंट। अरे समझ में आया कि नहीं? यही सारे एग्जाम्पल है किसके? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का। दूसरा ज्वाइंट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट को समझने के लिए आपने विंडो को इमेजिन करिए। विंडो को भी और डोर को भी कर सकते हैं। जब आप डोर को खोलते होंगे तो एक एंड उसका फिक्स रहता है कि नहीं? एक एंड उसका मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पे मैंने
टॉर्क प्रोवाइड किया। अरे टॉर्क प्रोवाइड किया कि नहीं, मैंने फोर्स प्रोवाइड किया तो उसमें क्या लगा, टॉर्क। जब टॉर्क लगा तो कुछ उसी प्रकार का में बोलते हैं दरवाजा में हिंज किया हुआ है, तो वही हिंज ज्वाइंट हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। समझते हैं हिंज ज्वाइंट कैसे, मैं फिगर ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। समझिएगा, ये एक बोन है, दिस इज व्हाट, अ बोन। ओके, ये फर्स्ट बोन है और ये है सेकेंड बोन। समझ में आया कि नहीं, ये फर्स्ट बोन है और ये सेकेंड बोन है, और यहाँ पे अटैच है ये हिंज ज्वाइंट के माध्यम से। ये बोन इधर भी मूव कर सकता है और ये इधर भी। या तो बचपन में सीसो देखे हो ना, झूला सीसो वाला, एक यहाँ पे बच्चा बैठ गया, एक यहाँ पे बच्चा बैठ गया, वही है कुछ। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं लाइक विंडो या डोर, कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिए विंडो या डोर, बट नॉट स्लाइडिंग डोर, हिंज डोर। ओके, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं देख रहा हूँ तो एक बोन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। वन बोन क्या होगा, फिक्स्ड। वन बोन इज व्हाट, फिक्स्ड। अरे समझ में आया कि नहीं। इसका एग्जाम्पल पे जरा गौर करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा जरा देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में आएगा एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट के बाद नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट के बाद फिंगर ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट के बाद टो ज्वाइंट। अरे समझ में आया कि नहीं, टो ज्वाइंट समझ में आ गया। अब हमारा थर्ड ज्वाइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पाइवोट ज्वाइंट के बारे में। इसका एग्जांपल है मूव, इसके में पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे मूव अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, मूव अबाउट व्हाट, अ फिक्स्ड पॉइंट। समझते हैं, जैसे कि ये आपका बॉडी है, बॉडी में यहाँ पे नेक पोर्शन है कि नहीं, सपोज दिस इज नेक, और ये हमारा नीचे वाला बॉडी पोर्शन है। ओके, बॉडी पोर्शन। आप नेक को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं कि नहीं, एक्सिस ज्वाइंट को हम लोग पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। जब किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो तो उसे क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट। इसका एग्जाम्पल में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल है नेक ज्वाइंट। व्हाट इज नेक ज्वाइंट, अरे समझ में आया कि नहीं, नेक ज्वाइंट। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अगला ज्वाइंट पढ़ते हैं, नंबर फोर ज्वाइंट, जिसका नाम है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता क्या है, तो याद रखिएगा बिटवीन स्मूथ मसल, पॉइंट है बिटवीन स्मूथ मसल, बिटवीन व्हाट, स्मूथ मसल। अब एक पॉइंट समझते हैं इसमें, एग्जाम्पल में आप लिखिएगा कार्पल्स। कार्पल्स का मतलब समझते हैं, कलाई, कलाई के बीच में ये ज्वाइंट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। होता क्या है ग्लाइडिंग ज्वाइंट में, ग्लाइड करना मीन्स ये जो है ज्वाइंट पाया जाएगा स्मूथ मसल के बीच में। अरे दो स्मूथ मसल को जोड़ना है तो कौन सा ज्वाइंट आएगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये हमारे कलाई में होता है, देखिए आप अपने कलाई को रोटेट करते हैं ना, वहीं पे पाया जाता है कौन सा ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। चलिए नेक्स्ट ज्वाइंट के बारे में हम लोग देखते हैं, फिफ्थ, जिसका नाम है सैडल ज्वाइंट, जिसे क्या बोलते हैं, सैडल ज्वाइंट। देखते हैं कलाई बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये कलाई हुआ हमारा, ये फिंगर वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट, अ फिंगर। यहाँ पे जो स्मूथ मसल के बीच में जो ज्वाइंट होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। समझ में आ गया। अब देखिए सैडल ज्वाइंट, सैडल का मतलब होता है सीट, सैडल का मतलब होता है सीट, सीट मतलब बैठना। समझ में आ गया। तो ये पाया कहाँ पे जाता है, तो याद रखिएगा बिटवीन कार्पेल, कार्पेल का मतलब पता ही है क्या होता है, एंड metacarpal, between carpal and metacarpal of thumb। मतलब कहने का मतलब ये है, दिस इज वन बोन एंड दिस इज अनदर बोन। आपने देखा होगा बचपन में जो अपने थंब को जो है थोड़ा सा आगे सब क्या करता है, स्लाइड कर देता था, मीन्स
थंब को थोड़ा आगे की ओर पुश कर देता था। मतलब ये ज्वाइंट जो है मूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, सैडल ज्वाइंट टू सिट। अरे समझ में आया कि नहीं। अगला ज्वाइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। अगला ज्वाइंट है इलिप्सॉइड ज्वाइंट, देखिएगा नंबर 6, दैट इज इलिप्सॉइड ज्वाइंट। इलिप्सॉइड ज्वाइंट को समझते हैं। ये पाया जाता है बिटवीन डिजिट। डिजिट का मतलब होता है फिंगर्स, बिटवीन डिजिट या फैलेंजेस। फैलेंजेस का मतलब उंगलियां के बीच में, कहाँ पे, उंगलियों के बीच में। और समझ में आया कि नहीं। अब देखिए ये ज्वाइंट किस प्रकार का होता है, थोड़ा मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज वन बोन B1 और यहाँ से कोई दूसरा बोन अटैच्ड है B2। ये इधर भी मूव करेगा, ये इधर भी मूव करेगा, मीन्स ये चारों डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ज्वाइंट को कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। समझ में आया कि नहीं। एक बार क्या करिए, इस ये जितने भी ज्वाइंट बताया मैंने, इसे आप लोग फिगर में एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे फिगर पे भी पूरा गूगल से अटैच करके बना सकता था, लेकिन ये वीडियो जानबूझ के नहीं बना, ताकि आप लोग भी तो कुछ मेहनत करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।